प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सपनों की कहानी में। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कहानी एक जिसके महत्व है अनेक। कहानी का नाम है बुद्धि का खेल। वर्षा के न होने से पूरे जंगल में त्राही त्राही मच गई। अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई। कुएं और तालाब सूख गए। पशु पक्षी प्यास के मारे तड़प तड़प कर मरने लगे थे। इसी जंगल में एक तालाब के पास हाथियों का एक परिवार रहता था। सूखा पड़ने के कारण वह तालाब भी सूखने लगा था। तालाब को सूखते देखकर हाथियों को बहुत चिंता सताने लगी। उनके सरदार ने अपने साथियों से कहा, मित्रों, मैं चाहता हूँ कि अब हम इस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल में चले और वहाँ किसी बड़े तालाब के किनारे अपना डेरा डालें, क्योंकि अब इस तालाब में तो पानी रहा नहीं। यदि हम 2-4 दिन और यहाँ रहे तो हम प्यासे ही मर जाएंगे। सभी साथी सहमत हो गए। उसी शाम हाथियों का सरदार कुछ अन्य हाथियों को लेकर पड़ोस के रामपुर के जंगलों में पानी के तालाब को देखने गया। वहां पर रहने वाले खरगोशों ने जब परदेसी हाथियों को वहां पर आए देखा तो उनका माथा ठनका। वे सोचने लगे कि यदि ये हाथी इस जंगल में आ गए तो कुछ ही दिनों में पानी का यह तालाब भी सूख जाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमें पीने को पानी नहीं मिलेगा। प्यासे मरने से तो कहीं अच्छा है कि इन हाथियों के इस जंगल में आने से पहले ही हम यह जंगल छोड़कर कहीं और चले जाएं। खरगोशों का सरदार अपने साथियों की बातें सुनकर बोला, भाइयों, हम उन हाथियों से डरकर अपने बाप दादा के बनाए घरों को छोड़कर क्यों चले जाएं? इससे तो कहीं अच्छा है कि हम अपनी बुद्धि से काम लेकर इन हाथियों को ही यहाँ आने से रोक दें। मगर हम उन हाथियों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? हमें उनसे मुकाबला नहीं करना, बल्कि बुद्धि से काम लेकर उन्हें रोकना होगा। आप में से 2 जने मेरे साथ आए। खरगोशों का सरदार 2 साथियों को साथ लेकर हाथियों के सरदार से मिलने चल दिया। हाथियों के सरदार ने उन्हें देखकर सहज भाव से पूछा, कहो दोस्त, कैसे आना हुआ? हे जंगल के राजा, हम इस जंगल की खरगोश बिरादरी की ओर से आपकी सेवा में इसलिए हाजिर हुए हैं कि आप लोग जिस तालाब पर आना चाहते हैं उसके विषय में कुछ आपको जानकारी दे दे। खरगोशों का सरदार बोला, दरअसल इस तालाब में हमारा देवता चांद रहता है। यदि आप उस तालाब के जल को गंदा करेंगे तो हमारा देवता नाराज होकर हम सबका सर्वनाश कर देगा। क्या तुम सत्य कह रहे हो खरगोश? महाराज, झूठ बोलने से आखिर लाभ ही क्या है? परंतु फिर भी यदि आपको विश्वास नहीं तो आज रात को स्वयं चांद देवता के दर्शन कर लेना। इससे आपको पुण्य भी मिलेगा। यदि ऐसी बात है तो आज रात को हम भगवान चांद के दर्शन अवश्य करेंगे, और यदि तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हें इसका दंड भी दिया जाएगा। ठीक है, आज रात आप तालाब पर पधारे, आपको चांद देवता के दर्शन जरूर होंगे। यह कहकर खरगोश अपने साथियों के साथ वहां से वापस आ गया। पूर्णिमा की रात थी। आकाश पर चांद पूरे रूप के साथ चमक रहा था। हाथियों का सरदार अपने साथियों के साथ चांद देवता के दर्शन करने के लिए आया हुआ था। रात के समय चांद का पूर्ण प्रतिबिंब तालाब के पानी में नजर आ रहा था। खरगोश ने हाथियों के सरदार से कहा, देखो महाराज, इस तालाब के पानी के अंदर हमारे चांद देवता कैसे विश्राम कर रहे हैं। हाँ हाँ, सचमुच हमारे चंद्रदेव जलशया पर लेटे हैं। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। अब हम इस तालाब को कदापि अपवित्र नहीं करेंगे। हाथी ने सूंड उठाकर चांद को प्रणाम किया और अपने साथियों को साथ लेकर वहां से वापस चला गया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सीख देती है कि समझदार और होनहार बने,
चतुराई से किया गया कार्य शारीरिक रूप से बलशाली शत्रु को भी मात दी जा सकती है। मैं आप सभी से अभी के लिए विदाई लेती हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के सीख के साथ, जो आप सभी को सकारात्मकता से भर देगा। तब तक के लिए खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और सुनते रहे सपनों की कहानी। धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।